नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल प्लेटफॉर्म सिविल में। दोस्तों हम लोग ये एसओएम देख रहे हैं। एसओएम का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रतिबल एंड विकृत। प्रत्येक लंबवत विकृत संबंधित होती है दो पार्श्वी विकृत से। ईच लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विथ टू लेटरल स्ट्रेन। अनिसोट्रोपिक पदार्थ के लिए निर्धारित प्रत्यास्था स्थिरांक हैं कितने? 21। फॉर अनिसोट्रोपिक मटेरियल इंडिपेंडेंस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 21। भंजक प्रतिबल कम होता है चरम प्रतिबल से। भंजक प्रतिबल कम होता है चरम प्रतिबल से। अगर किसी पदार्थ के एकांक आयतन में अधिकतम लचक को क्या कहते हैं? लोच मापक या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वैल्यू ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। विकृत रोस्टर की गणना की जाती है रैखिक विकृत लेटरल स्ट्रेन द्वारा। करा स्ट्रेन रोस्टर आर यूज फॉर लीनियर। ढलवा लोहा के लिए पॉइजन अनुपात का मान कितना होता है? तो ढलवा लोहा के लिए पॉइजन अनुपात 0.25 से 0.3 के बीच होता है। यदि इस्पात का ग्रेड बढ़ाया जाए तो भंगुरता क्या होगी? बढ़ेगी, यानी ब्रिटलनेस हो जाएगा। कठोरता मापी जाती है तो प्रतिबल से विकृत दर द्वारा। स्ट्रेस टू स्ट्रेन करें स्टिफनेस मेजर्ड बाय द रेट ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। बीमा में परिवर्तन तथा उसकी वास्तविक बीमा का अनुपात क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग विकृत कहलाता है। 4P तथा आई जोड़ परीक्षण साधारणतः प्रयोग किए जाते हैं संघात परीक्षण में। किसमें किया जाता है? इम्पैक्ट टेस्ट। 4P एंड आई जोड़ टेस्ट आर कॉमनली यूज इन इम्पैक्ट टेस्ट। अब देखिए कुछ सूत्र दिए गए हैं, उनको भी तैयार कर लीजिए। अच्छी भार के कारण विस्तार डेल्टा एल बराबर PL बाई AE। अच्छी भार के कारण टेपरिंग क्षण में विस्तार डेल्टा एल बराबर 4PL अपान पाई D1 D2 इंटू E। आयताकार क्षण के लिए आयतनिक विकृत क्या हो गई? विकृत बराबर 1 माइनस 2 म्यू इंटू ई या 1 माइनस 2 बाई एम इंटू ई। कर्तन मापांक जी बराबर ME अपान 2 M प्लस ई। घन की आयतनात्मक विकृत जब तीनों दिशाओं में समान प्रतिबल हो तो क्या होगा? 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू होगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर। अब घर्षण का प्रतिरोध जाना जाता है धारण वियरिंग हार्डनेस यानी धारण कठोरता। अर्ध प्रत्यास्थ पदार्थ का व्यवहार निर्भर करता है तापमान पर। बिहेवियर ऑफ सेमी इलास्टिक मटेरियल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कह रहा है अभिकल्पन के प्रत्यास्था सिद्धांत के अनुसार सुरक्षा गुणांक अनुपात है चरम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का। चरम तनन में चरम सामर्थ्य कहलाता है क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है डक्टिलिटी। एक मुख्य समतल अपने तल के साथ नहीं रखता। क्या नहीं रखता है? अपर ऊपर प्रतिबल नहीं रखता। इस्पात तथा कापर की एक संयुक्त छड़ को गर्म करने पर कापर में क्या होगा? संपीड़न होगा। यदि एक पदार्थ हुक के नियम का पालन करता है तो उसका प्रतिबल विकृत आरेख कैसा होगा? तो हुक के नियम का पालन करता है इसलिए कैसा होगा? रेखीय होगा। यदि एक पदार्थ विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण रखता है तो उसे जाना जाता है। तो विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण रखता है इसे अनिसोट्रोपिक यानी एनिसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। अधिकतम विकृत सिद्धांत आधारित है तो अधिकतम विकृत सिद्धांत स्टीवेनंट सिद्धांत पर आधारित। तन्य अवयव की अपरूपण प्रत्यास्था सीमा कम होती है तनन प्रत्यास्था सीमा से। कह रहा यदि एक अवयव शुद्ध अपरूपण प्रतिबल टाउ XY के अधीन है तब अधिकतम मुख्य प्रतिबल कितना होगा? टाउ XY। कह रहा एक बीमी आधारित प्रतिबल निकाय में मुख्य समतल प्रदर्शित करता है शून्य अपरूपण प्रतिबल को। यदि समकोण पर दो समतल केवल अपरूपण प्रतिबल के अधीन है तब मोहर वृत्त होगा तो कहाँ होगा? अक्ष के केंद्र पर होगा। जब समतल अधिकतम लंब प्रतिबल धारण करता है तब इसे कहते हैं मुख्य प्रधान समतल या मेजर प्रिंसिपल प्लेन। संयुग्मी अपरूपण प्रतिबल होता है बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में। क्या मोहर वृत्त खींचा जाता है? किस लिए खींचा जाता है? प्रतिबलों के लिए। करा अधिकतम और न्यूनतम मुख्य प्रतिबल और विकृत कार्य करता है समान दिशा में।
इस्पात का घनत्व होता है तो 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डलवा लोहे का तनन सामर्थ्य मृद इस्पात की तनन सामर्थ्य का होता है तो 1/3 होता है। स्टेनलेस इस्पात बना होता है तो स्टेनलेस इस्पात निकिल क्रोमियम और आयरन का बना होता है, निकिल क्रोमियम और आयरन का। किसी संरचनात्मक इस्पात का कर्तन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का होता है, कितना होता है? 1/3 होता है। पॉइजन अनुपात होता है तो पार्श्व विकृत और लंबाई में विकृत का अनुपात ही पॉइजन अनुपात कहलाता है। जब पदार्थ अपनी प्रत्यास्थ सीमा पर पहुंचता है तब तनन विकृत क्या होगी? अधिक तेजी से बढ़ेगी। अभिलंब प्रतिबलों का योग होता है अपरिवर्तनशील। अभिलंब प्रतिबलों का योग क्या होता है? अपरिवर्तनशील। 4p संघात परीक्षण में प्रदर्श आधारित होता है शुद्ध आलंबित धरण की तरह। कैसे? शुद्ध आलंबित धरण की तरह। तनन के अधीन किसी टुकड़े का प्रतिशत प्रसार होता है क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। 3 बीमी समस्या में एक बिंदु पर अनिर्धारित प्रतिबलों की संख्या होती है तो कितना होती है? 6 होती है। 3 बीमी समस्या में एक बिंदु पर अनिर्धारित प्रतिबलों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल होता है पराभव प्रतिबल से। पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल होता है पराभव प्रतिबल से कम। अचानक अच्छी भार के कारण विकृत ऊर्जा होती है P × डेल्टा। P × डेल्टा। असंपीड्य पदार्थ के लिए पॉइजन अनुपात होता है तो कितना होता है? 0 होता है। एक गोले के लिए यदि व्यास की विकृत ED हो तब आयतनात्मक विकृत होगी, कितनी होगी? 3ED। अपरूपण विस्तार वह क्षेत्र है जिसमें होता है स्थिर अपरूपण बल। का भंगुर पदार्थ का विफल सिद्धांत आधारित है अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत पर। एक पतले गोले की स्थिति में मोहर वृत्त कार्य करता है बिंदु की तरह। अधिकतम अपरूपण प्रतिबल मुख्य समतल के साथ उत्पन्न होते हैं 45 डिग्री को। मुख्य समतल पर लगता है केवल अभिलंब प्रतिबल। एक द्रव्य समदैशिक कहा जाता है यदि रखता है सभी दिशाओं में समान गुण। समदैशिक कहा जाता है अगर सभी दिशाओं में समान गुण रखता है। मुख्य समतल रखते हैं शून्य अपरूपण प्रतिबल। मुख्य समतल रखते हैं शून्य अपरूपण प्रतिबल। मोहर वृत्त में त्रिज्या प्रदर्शित करती है अधिकतम अपरूपण प्रतिबल को। मोहर वृत्त में त्रिज्या प्रदर्शित करती है अधिकतम अपरूपण प्रतिबल को। 2 बीमी प्रतिबल की स्थिति में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल होते हैं अभिलंब प्रतिबल के अंतर के आधे के बराबर। शुद्ध अपरूपण से आरोपित ब्लॉक में मुख्य समतल का झुकाव होता है तो कितना होता है? मुख्य समतल का झुकाव 45 डिग्री। दोस्तों ये चैप्टर 2 रहा। चैप्टर 2 SOM का जल्दी हम लेके हाजिर होंगे। धरण की निर्धारिता और अनिर्धारिता। तब तक के लिए दोस्तों रिवीजन कीजिए, अपना पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।